एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का, अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी हस्बैंड और बाबू दोनों लोग सोए हैं। यहाँ पे मैं खा रही हूँ दवाई, जो कि खांसी की दवाई है। मैं पतंजलि की दवाई यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आई थी। मतलब रोज़ नहीं आती है, लेकिन 2 दिन मुझे पूरी रात खांसी आई थी, मैं सो भी नहीं पाई थी। तो थोड़ा बहुत मैं घरेलू उपाय की, जिससे नहीं ठीक हुआ तो फिर मैं पतंजलि में दिखाई। वहाँ से मुझे काढ़ा मिला और दवा मिला, जो मॉर्निंग में खाली पेट और रात को खाली पेट खाना होता है। उसके बाद जो है काढ़ा भी खाली पेट पीना होता है, दोनों टाइम। बहुत ज़्यादा आराम है। उसके बाद से मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन वो दवा तब तक खाना है जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। मतलब उसका पूरा कोर्स करना है। तो मॉर्निंग में बस वही मैं दवाई खाई हूँ। और जी कमेंट था कि दीदी आपकी थायराइड की दवा आप कितनी बार खाती हो, या थायराइड की दवा कब से चल रही है? तो डियर, मुझे थायराइड वगैरह नहीं है, मैं थायराइड की दवा नहीं खाती हूँ। ये पतंजलि की दवा है, खांसी की दवाई है, जिससे खांसी हमारी बंद हो गई है, तो उसकी दवा मैं खाती हूँ। यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम हो गया था, चाय वगैरह बन गया था, हम लोग पी लिए थे, पानी भी मैं पी ली थी। और वेट जो है मेरा अच्छा खासा कम हो गया है। 67 मेरा वेट है इस टाइम पे। 82 से मैं 67 तक मैं आई हूँ। अपना 15 किलो वज़न मैं कम की हूँ। 3 महीने के अंदर, 3 महीने से ज़्यादा ही लगा है। बाकी आप लोग के साथ मैं 3 महीने से शेयर की हूँ। तो 3 महीने से पहले मेरा वज़न जो है 6 किलो मेरा वज़न कम हुआ था, लेकिन जब से आप लोगों के साथ मैं शेयर की हूँ, तब से बाकी का जो मेरा वज़न है वो 77 से मैं 67 आप लोग के सामने मेरा आया है। उससे पहले मेरा 6 किलो वज़न कम हो चुका था। तो मेरा जितना भी रूटीन है वो मैं सारा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मतलब मैं ना, ये जो अपना वेट लॉस का मेरा 30 डे का 2 बार मैं चैलेंज ली थी, 2 महीने का। तो उसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, वहाँ से आप अपने बहुत इजीली अपना वेट लॉस करेंगे वो वीडियो देख के। ऐसे आप लोग को ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, तो मैं उसका ना प्लेलिस्ट बना दूंगी। तो वहाँ से आप जो मेरा फर्स्ट वीडियो होगा, वहाँ से आप लोग भी चैलेंज लीजिएगा। लास्ट डे तक मैं क्या खाई हूँ पूरे दिन, कौन सा मेरा रूटीन था, वो देख के आप कर सकते हैं। और जी बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, दीदी मेरा वेट नहीं लॉस हो रहा है, आपके साथ ही मैं भी स्टार्ट की थी, मैं भी चैलेंज ली थी और मेरा नहीं वज़न कम हो रहा है। तो डियर, अगर आप हार्ड डाइटिंग करेंगे ना, एक्सरसाइज बल्कि आप कम करेंगे तो चलेगा, लेकिन डाइटिंग आपका हार्ड होना चाहिए। क्योंकि हमारा वज़न बढ़ता है ना वो खाने से। तो जब हमारा वज़न खाने से बढ़ रहा है, तो खाने से ही कंट्रोल होगा वज़न का बढ़ना। तो इसकी वजह से आप लोग ना खाने पे ज़्यादा कंट्रोल करिए। और मैं क्या क्या खाई हूँ वो सारी, बहुत सारी वीडियो है, आप कहीं से भी उठा के देखिए। कोई सा भी एक दिन का उठाएंगे ना, उसमें वही सारा रूटीन मेरा रहा है जो मैं हमेशा से खाई हूँ। तो खाने पे ज़्यादा कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज बल्कि कम करिए, तब भी चल जाएगा। और जो ये मेरा दूसरा चैलेंज था, ये मेरा नो शुगर का था। मैं 30 दिन विदाउट शुगर के अपना ये चैलेंज पूरा की थी। कोई शुगर मैं नहीं खाई थी। साथ में ये जो जितनी भी एक्सरसाइज इस टाइम पे मैं कर रही हूँ, ये मेरा पेट कम करने का एक्सरसाइज है, पेट और कमर कम करने का। जैसा कि आप लोग को पता है कि वेट तो लॉस हो चुका है, लेकिन पेट अभी भी मेरा है। तो इस टाइम पे मैं अपना टमी अंदर करने वाली सारी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो आप लोग जिनका वेट कम हो चुका है और पेट वगैरह अंदर करना है, तो ये सारी एक्सरसाइज करिएगा। और जिनको अपना वज़न कम करना है, वो मेरा 30 डे का चैलेंज वाले में देखिएगा, वहाँ मैं अपना वेट लॉस का एक्सरसाइज करती थी, जिससे मेरा वेट लॉस हुआ है। तो आप लोग भी ना शुगर छोड़ दे तो शायद आप लोग का वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ की, बॉडी सबकी अलग अलग होती है, एक जैसी बॉडी नहीं होती है। किसी का 20 दिन में 2 किलो वज़न कम हो जाता है, किसी का 20 दिन में 3-4 किलो वज़न कम होता है, किसी का होता ही नहीं है। तो सबकी बॉडी अलग होती है। तो जिनका वज़न कम नहीं हो रहा है, वो अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लें। मैं ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा फाइबर की बहुत सारी रेसिपी है वीडियो में। मैं अलग से तो नहीं रेसिपी डाली हूँ, लेकिन वीडियो में ही है। जैसे राजमा, छोले, मूंग दाल, ये सारा भिगो के खाइए, इसमें हाई प्रोटीन हाई फाइबर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर खाएंगे तो आपको जो ओवर ईटिंग की मतलब होता है ना, वो नहीं होगा। तो आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इससे आपका वज़न 100% कम हो जाएगा। मेरा खुद का हुआ है, मैं 82 से अभी 67 पे आके रुकी हुई हूँ। मेरा जो हाइट है ना, वो 5.3 है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे मेरा वेट जो होना चाहिए वो 65 होना चाहिए। तो अभी मेरा 3 किलो वज़न कम है, लेकिन मैं इतना प्रेशर दे के अभी 3 किलो वज़न नहीं कम करूँगी।
अगर ये खाते पीते डाइटिंग के टाइम पे हो गया तो हो गया, नहीं तो 67 ही बहुत बढ़िया है। इसको मैं 69 भी नहीं होने दूंगी, बस इससे कम हो जाएगा ठीक, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज जो है वो रोज़ करने वाली हूँ। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, भले आपका वज़न कम हो गया हो, आप एकदम से फिट हो गए हो, लेकिन एक्सरसाइज योगा आप रोज़ करते रहिए, क्योंकि योगा एक्सरसाइज करने से आपको कोई बीमारी नहीं टच कर सकती। ऐसा नहीं आपको जुकाम बुखार नहीं हो सकता, आपको बॉडी पेन नहीं हो सकता, ये नॉर्मल है, ये होना भी चाहिए। जुकाम बुखार होना भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है कि 6 महीने में एक बार तो जुकाम बुखार हो ही जाए, लेकिन कोई आपको बड़ी बीमारी नहीं टच कर सकती। जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और बाकी बहुत सारी बीमारियां, वो सब सारा नहीं होगा। तो इसकी वजह से एक्सरसाइज योगा आप लोग करते रहिए, भले आपका वजन जो है वो कम हो चुका है। तो जब एक्सरसाइज करते रहेंगे, वॉक करते रहेंगे, अपने खाने पे कंट्रोल रखेंगे, तो वज़न तो कभी बढ़ेगा ही नहीं, और नहीं तो मेंटेन ही रहेगा। तो अब जो है मैं अपना वज़न कैसे मेंटेन कर रही हूँ, ये सारी वीडियो मेरी स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा खाना भी स्टार्ट करूँगी। जैसे कि मैं चावल नहीं खाती थी, तो वो मैं खाऊंगी। एक कमेंट कल मेरी वीडियो पे आया था, जो मैं अपना रिजल्ट दिखाई थी, कि ऐसा कुछ नहीं है कि वेट लॉस में चावल नहीं खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं। तो डियर, मैं भी तो हमेशा कहती हूँ कुछ चावल खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती थी। मैं सिर्फ अपनी बातें करती हूँ कि मैं नहीं खाती। मैं बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेती थी, मैं बहुत कम कार्बोहाइड्रेट लेती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि जब मुझे वज़न कम करना है, तो अगर इसको छोड़ देंगे तो और मेरा वज़न जो है वो ईज़िली कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से मैं चावल नहीं खाती थी। कभी कभी मैं ले लेती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप लोग चावल मत खाइए, चावल को छोड़ दीजिए। चावल आप खा सकते हैं। मैं जब भी एक्सरसाइज करती हूँ ना, तब भी आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं देखिए कितनी पतली लग रही हूँ, कमर पेट सब कुछ पतला हो चुका है। अब तो सामने से देखने पे ही पता चल रहा है। यहाँ पे जो है मैं चीले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मूंग दाल का चीला है, इसमें हाई प्रोटीन है। आप लोग इसको मॉर्निंग के नाश्ते में, रात के डिनर में ज़रूर ऐड करिए, जिनको भी वज़न कम करना है। मूंग दाल को रात में भिगो देना है, चाहे वो छिलके वाली है, विदाउट छिलके वाली है, या खड़ी मूंग दाल है। उसके बाद उसको मॉर्निंग के टाइम पे पीसना है। उसमें लहसुन, मिर्ची, जीरा, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सूजी डाली हूँ ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी बने। उसके बाद तवे पे थोड़ा सा तेल लगाना है और इस बैटर को फैला देना है। ये डोसे की तरह बन के रेडी होगा और बहुत अच्छा नाश्ता है। अगर आप डिनर में खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप नाश्ते में खा रहे हैं तब भी बहुत अच्छा है। लेकिन डिनर में क्या है खाने से कि आप हल्का खाना खाएंगे, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से इसको डिनर में खाएं तो और बेस्ट है। तो जैसा आपको सही लगेगा आप उस टाइम पे खाइएगा। वैसे मैं मॉर्निंग के नाश्ते में, जैसे स्प्राउट हो गया, चीला हो गया, ये सारी चीज़ें ना मैं मॉर्निंग के नाश्ते में ज़्यादा खाती थी। और रात के डिनर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा दलिया, मूंग दाल की खिचड़ी ही खाई हूँ अपने वेट लॉस जर्नी में। रोटी सब्जी भी मैं कभी कभी ले लेती थी, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से उसको छोड़ रखी थी। लेकिन रात का जो मेरा खाना था वो उपमा था, ओट्स था, साथ में मूंग दाल की खिचड़ी हो जाती थी, दलिया की खिचड़ी हो जाती थी। ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा खाई हूँ अपने वेट लॉस जर्नी में। इससे ही मेरा वज़न जो है बहुत जल्दी से कम हुआ है। यहाँ पे जो है नाश्ता और लंच दोनों रेडी हो गया था। अभी हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, तो नाश्ते में वही मैं मूंग दाल की खिचड़ी, सॉरी मूंग दाल का चीला बनाई थी, और रोटी सब्जी साथ में सलाद अचार ये सब दे दी थी। यहाँ पे वो जो मैं काढ़ा बनाई थी ना, अभी 2-3 वीडियो में मैं काढ़े की रेसिपी भी बताई हूँ, तो ये वही काढ़ा है, मैं छान के पी रही हूँ। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मतलब अजीब होता है, मैं कह नहीं सकती वो कैसा टेस्ट उसका है। मीठा तो वो बहुत ज़्यादा, लेकिन अजीब सा मीठा होता है, जो कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, मुँह बन जाता है मेरा। तो जब वो ठंडा हो जाता है ना, तो उसको मैं एक ही बार में पी जाती हूँ। गरम गरम तो बिल्कुल भी नहीं पिया जाता, क्योंकि गरम पीती हूँ तो बार बार मुंह खराब होता है। तो इससे बढ़िया है मैं एक बार में ही पी जाती हूँ। यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में था चीला ही। नीतू दुबे जी का कमेंट था कि शिल्पा जी मेरा वेट 77 था, अभी 79 हो गया है। डाइट भी बहुत अच्छा ले रही हूँ, एक्सरसाइज भी अच्छे से कर रही हूँ, फिर भी वेट मेरा कम नहीं हो रहा, और नहीं तो बढ़ ही गया। 77 से 79 हो गया है। तो डियर, आप डाइट अच्छा नहीं ले रही हैं, इसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है। जब आप अच्छे से डाइट लेंगी ना, तो फिर आपका वज़न जो है वो कम हो जाएगा, ना कि वो बढ़ेगा। दूसरी चीज़ कि आप अपने डाइट में जो है ना, मुझे लग रहा है कि प्रोटीन की कमी करती होंगी। उसके ऊपर से क्या है कि अगर आप मेरा देख के कर रही हैं ना, तो मेरे से भी आप हार्ड थोड़ा सा कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, मेरा जो रूटीन रहा है वेट लॉस में, जो जो मैं खाई हूँ, ये भी बहुत अच्छा रहा है। मैं बहुत सारी चीज़ें कभी बताई ही नहीं, मैं वही चीज़ बताई हूँ कि जिसको सारी चीज़ें नहीं मिल रही है वो भी वेट लॉस कर सकता है, और जिनको मिल रही है वो तो कर ही सकता है।
तो आप अपने खाने में जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाइए। रोटी चावल की मात्रा कम कर दीजिए, उसकी जगह पे आप दाल खा लीजिए, उसकी जगह पे आप सब्जी खा लीजिए, साथ में आप सलाद खा लीजिए और उसके साथ में ड्राई फ्रूट वगैरह भी ऐड करिए। तो आपका वेट जो है ना वो कम हो जाएगा। 4 बजे आप ग्रीन टी ले लीजिए, 4 बजे आप सत्तू ले लीजिए और अजवाइन मेथी का जो पानी है उसको तो आप ज़रूर पीजिए, आपको क्योंकि वज़न कम करना है। उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, जैसे 1 चम्मच के अंदर ही अजवाइन, मेथी और जीरा तीनों 1 चम्मच ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पीजिए। जैसे डिनर के बाद तो ज़रूर पीजिए, मैं डिनर के बाद पीती थी ताकि खाना अच्छे से मेरा डाइजेस्ट हो जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए करिए तो आपका ज़रूर कम होगा। दूसरी चीज़ की थोड़ा-सा धैर्य रखिए कि हाँ, मेरा 1 महीने में नहीं हुआ, 2 नहीं 3 महीने में हो जाएगा। तो आप लेकिन कंटिन्यू उसको करते रहिएगा, वॉक करिए, एक्सरसाइज़ करिए, तो ज़रूर कम हो जाएगा डियर। कल के वीडियो में बहुत सारे कमेंट हैं, मतलब उसमें आधे से ज़्यादा कमेंट इसी टॉपिक पे हैं कि मेरा वेट नहीं लॉस हो रहा है, मेरा वेट नहीं हो रहा है, मैं 1 महीने से कर रही हूँ, आपको देख के कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। तो थोड़ी-सी मेहनत आप लोग और करिए, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ और बढ़ा दीजिए। वॉक अगर नहीं कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं। रात का जो डिनर है उसको हल्का से हल्का लीजिए। रात का डिनर मतलब रोटी वगैरह मत खाइए। दोपहर के लंच में आप देखिए, अब मैं ना पनीर वगैरह आप लोग को नहीं दिखा पाती क्योंकि मैं पनीर नहीं खाती थी, लेकिन मैं हमेशा से बोल रखी हूँ कि आप लोग अपने खाने में पनीर भी ऐड करिए, दही भी आप लोग लीजिए, क्योंकि मैं दही नहीं खाती थी, मैं पनीर नहीं खाती थी, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाती थी। जो लोग नॉनवेज वाले हैं वो मॉर्निंग के नाश्ते में अंडा खा सकते हैं, जैसे 2-3 अंडे खा लीजिए, तो उससे भी आपका मॉर्निंग का नाश्ता जो है वो हाई प्रोटीन का हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं खाती थी, लेकिन नहीं दिखाती थी, तो लेकिन मैं बताती ज़रूर थी। तो आप लोग ना ये सारी चीज़ें भी करिए, आप लोग का वेट लॉस होगा। मेरा खुद का हुआ है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप लोग देखते हैं मैं घर का भी सारा काम करती हूँ, शेयर भी करती हूँ, उसके साथ में मैं डाइटिंग करती थी। मेरा डाइटिंग जो है ना, मेरे खाने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। मैं कुछ भी नहीं खाती थी, बाहर की चीज़ें कुछ भी नहीं खाती थी। मैं फ्राई किया हुआ चीज़ नहीं खाती थी, कुछ भी तला भुना नहीं खाती थी। तो इसकी वजह से ना खाने पे अगर कंट्रोल करेंगे ना तो आपका वज़न जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे जो है घर का थोड़ा बहुत काम मैं की हूँ। शाम के पौने 6 बजे का ये टाइम हो रहा है। अभी जो है मैं बनाई हूँ ब्लैक टी। अब मैं जाके फिर से ब्लैक टी लेना स्टार्ट की हूँ और अभी तक 30 डे का मेरा चैलेंज था नो शुगर का, तो मैं नहीं लेती थी चाय वगैरह, शुगर फ्री लेती थी अगर 1 आध दिन लेना था। लेकिन अब जो है इसमें मैं गुड़ डाल के आज बनाई हूँ, जो कि मैं कल बोली थी मैं गुड़ वाली चाय पीऊँगी। वो भी देखिए आधा कप था, ना कि पूरा कप मैं चाय पी हूँ, आधा कप था। अब बना रही हूँ मैं सोया चाप। ये है सोया चाप। इसमें मतलब पानी थोड़ा सा बॉयल हो गया था मेरा, फिर उसके अंदर मैं सोया चाप डाली हूँ। इसको अच्छे से उबल जाने दूंगी। यहाँ उसकी ग्रेवी बना रही हूँ, जिसमें था दही और मूंगफली डाल के इसको पीस ली हूँ मैं। इसमें आप काजू भी डाल सकते हैं, और मैं काजू नहीं डाली, मैं उसकी जगह पे मूंगफली डाल दी हूँ, क्योंकि मूंगफली में प्रोटीन होता है। और जो ये सोया चाप है इसमें थोड़ा सा मैदा भी होता है, तो इसको भी मैं अपने वेट लॉस जर्नी में एक बार ही खाई हूँ, उसके बाद नहीं खाई हूँ। लेकिन मैं ये वाला लाती हूँ, उसमें मैदा की क्वांटिटी कम होती है, सोयाबीन इसमें ज़्यादा होता है, तो आप अपने वेट लॉस में इसको भी खा सकते हैं। फिर यहाँ सरसों का तेल डाली हूँ, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाली हूँ, मतलब कूट के डाली थी। फिर शिमला मिर्च प्याज डाल के इसको 4 मिनट भूनना है, 4-5 मिनट। फिर इसमें टमाटर डाल दी हूँ, 4-5 मिनट भून लीजिए। फिर जो ग्रेवी बना के दही और मूंगफली का रेडी किए थे वो डाल देना है। अब यहीं पे आपको दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, हरी मिर्च और बड़ी वाली इलायची का पाउडर डाल देना है, जो कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, उस टाइम मेरा कैमरा बंद था। उसका पाउडर डालना है। फिर थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और 3-4 मिनट इसको पका लेना है, ताकि जो प्याज है और शिमला मिर्च है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें मैं डाल दी हूँ नमक स्वाद अनुसार, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। और ये मैं फ्राई की हूँ, जो चाप बॉयल हो गया था उसको थोड़ा सा तेल में मैं फ्राई कर ली हूँ। जब मैं अपने वेट लॉस में खाई थी ना, तो इसको मैं फ्राई नहीं करती थी, सीधे बॉयल करती थी और सीधे बना लेती थी। लेकिन अभी वेट लॉस हो चुका है तो मैं थोड़ा सा उसको फ्राई की हूँ, ना कि मैं डीप फ्राई की हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा डिनर जो है रेडी हो गया था। सोया चाप, जहाँ साथ में 2 रोटी, थोड़ी सी दलिया, जिसमें से 1 रोटी दलिया मेरा है, 1 रोटी मेरे बाबू का है। डिनर के बाद चली गई थी पार्क में वॉक करने, तो 3686 स्टेप चली थी। 39 मिनट में 144 कैलोरी बर्न हुई थी और 3 किलोमीटर का मेरा वॉक था। आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं चली हूँ, वैसे मेरा 5000 का टारगेट होता है, टारगेट भी नहीं पूरा हुआ है, क्योंकि मेरा जो सोने का टाइम है ना वो 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था, तो मेरा वॉक या होए या ना होए, लेकिन मैं सोती बहुत टाइम पे हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है।
और अपने वेट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको नींद। 8 घंटे की आपको नींद लेनी है तो लेनी है, तभी आपका वेट लॉस होगा। दूसरा चीज़, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको टेंशन फ्री रहना है, टेंशन नहीं लेना है बहुत ज़्यादा। ये भी आपके वेट लॉस में मदद करता है, ना कि आप टेंशन लेके बैठो और फिर आप नींद भर सो मत, मतलब 8 घंटे की नींद मत लो, तो इससे भी आपका वेट नहीं लॉस होता। इससे नहीं है कि आप डाइटिंग अच्छा कर रहे हो फिर सो भी नहीं रहे हो, कोई टेंशन हो रही है तो भी आपका वेट नहीं लॉस होगा। आपको टेंशन फ्री रहना है, साथ में आपको 8 घंटे की नींद भी पूरी करनी है, तब जाके होगा। जैसा कि मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ, मॉर्निंग के 5:30 पौने 6 में सो के उठ जाती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट करना, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।